नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट, लगातार बूंदाबांदी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बंद हुए केदारनाथ धाम के गर्भगृह के कपाट। पंचतत्व में विलीन शहीद जवान। और सैलानियों के लिए खुला राजाजी पार्क। देश भर में आज भैया दूज की धूम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चमोली से खबर, उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी। सीएम योगी करेंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन। सीएम योगी के दौरों को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज रात गोचर में रुकेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। केदारनाथ से निकले सीएम रावत। देहरादून से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, कल बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज रात गोचर में रुकेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केदारनाथ से निकले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। खबर इस वक्त आपको बता रही है, देहरादून से खबर इस वक्त, केदारनाथ धाम से निकले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज रात गौचर में रुकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज रात गोचर में रुकेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी आदित्यनाथ। और चमोली से खबर, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। सीएम योगी करेंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन। सीएम योगी के दौरे को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद है। खबर चमोली से इस वक्त आपको बता रहे हैं। चमोली से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5:30 बजे शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट तो बंद कर दिए गए, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मंदिर के द्वार और डोली प्रस्थान में देरी हो रही है। बर्फबारी से धाम में अत्यधिक ठंड बढ़ गई और कपाट बंद होने से पहले सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बाबा केदार के दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। केदारनाथ लिंग को समाधि दी गई। वही ठंड से बर्फबारी से धाम में अत्यधिक ठंड बढ़ गई है।
कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के सारे कार्य हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और एक सफलतम कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को वैसे बधाई दूंगा। केदारनाथपुरी को उसका जो गौरव, जो सम्मान दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया है वो बहुत अभिनंदनीय है। अभी हम यहाँ पर हैं, मौसम जब ठीक होगा तो इसके बाद फिर यहाँ से बद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के कई वर्षों के बाद मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ के हर प्रकार के प्रकृति के रंग को भी, रूप को भी देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब भगवान केदारनाथ आगामी 6 माह उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है, सफेद वस्त्र, ये बर्फ। और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधिवास में गए हैं, वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है, कहना चाहिए। सब लोगों ने जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, वहीं आज यहाँ पर बर्फबारी के भी दर्शन हो रहे हैं। कंटिन्यूस टच में है और जैसे ही बर्फबारी रुकती है और मौसम खुलता है, फिर कार्यक्रम अपने बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार आगे प्रस्थान करेगा। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि अभी वेदर पैक है, विजिबिलिटी कम है और स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन सारे संबंधित अधिकारी और फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और कंटिन्यू सभी के हम टच में हैं। तो क्या ये बताया गया है मौसम विभाग से कि अगले 2-3 घंटे में खुल जाएगा मौसम और तब फिर हेलीपैड को मशीन से क्लियर करके, जो करीब 1-1.5 फुट स्नो पड़ी है, उसके बाद फिर बाई एयर ही जाने का है। और भैया दूज के अवसर पर दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। वहीं यमुनोत्री मंदिर समिति और उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी, तीर्थ पुरोहित और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान भारी बर्फबारी और परंपरानुसार 15 नवंबर को शनिदेव जी अपने बहन यमुना जी को मिलने यमुनोत्री धाम आए थे और शनिदेव भैया दूज पर अवसर पर बहन को मायके आने का न्योता देते हैं। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही सुबह केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो चुके हैं। और पाकिस्तान की गोलीबारी में 13 नवंबर को शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान सड़कों पर राकेश डोभाल अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से तीर्थ नगरी गूंज उठी। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर सीजफायर का उल्लंघन किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, देवता बनाकर अपने चरणों में रखें, आवागमन से उनको मुक्त करें। रही बात जो पाकिस्तान की नापाक हरकत, जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब से पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के प्रति कोई न कोई षड्यंत्र करता है या षड्यंत्र में शामिल होता है। ये गाँव की कहावत है
कि जब दिया बुझने वाला होता है तो वो फड़फड़ाता है। निश्चित ही पाकिस्तान का आतंकवाद या पाकिस्तान पीड़ित जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब हमारे कोई त्यौहार होते हैं, ऐसे में पाक जो है नापाक हरकत करता है। और उसी में जब दीपावली का पर्व था, ऐसे टाइम पे जिस प्रकार से बारामूला के अंदर हमारे देवभूमि का एक जवान, मेरे तो विधानसभा क्षेत्र का, बिल्कुल उसकी सिर पे गोली मारी गई और उसके बाद उसको शहीद हो गया। मुझे इस बात का जहाँ फ़ख्र है कि हमारे इस क्षेत्र के अनेकों लोग शहीद हुए हैं, क्योंकि देवभूमि को वीरभूमि के रूप में हम लोग जानते हैं। और उत्तराखंड में त्योहारों के माहौल के साथ मौसम में भारी गिरावट देखने को मिली। उत्तराखंड के गढ़वाल के कई जिलों में कल देर रात से बारिश और आंधी तूफान चला, तो वहीं क्षेत्र में कुछ उच्च स्थानों में देर रात से बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है। वहीं चारों धाम बर्फबारी की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग के बताए पहले के अनुमान के मुताबिक लगातार गढ़वाल के क्षेत्रों में दिनांक 15 से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही थीं और 24 घंटे के अंदर मौसम का मिजाज बदल गया। और चमोली जनपद में मौसम का मिजाज बदल चुका। ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में बारिश से ठंड लौट आई। वहीं बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में अचानक मौसम बदलने से बर्फबारी शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम में मकानों पर बर्फ, गाड़ियों में बर्फ जम गई, जिससे तीर्थ यात्रियों को ठंड से दो चार होना पड़ा। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी होने से मौसम सुहाना हो गया और तीर्थयात्री बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो मौसम ने करवट ली है। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, बर्फबारी की शुरुआत हो गई, जिसका आनंद जो है वो सैलानी भी खूब ले रहे हैं। और चमोली से इस बीच खबर आपको बता रहे हैं, खबर चमोली से है। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में लगातार जारी बर्फबारी। सीएम योगी करेंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन। सीएम योगी के दौरों को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। खबर चमोली से। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी है। सीएम योगी करेंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन और सीएम योगी के दौरे को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। और भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच शीतकाल के लिए सुबह 8:30 बजे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी साक्षी बने। केदारनाथ धाम बारिश एवं बर्फबारी के साथ विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर प्रातः 8:30 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए। प्रातः 3 बजे से मंदिर खुल गया। श्रद्धालुगणों ने दर्शन किए। इसके पश्चात मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने बाबा की समाधि पूजा संपन्न की और 6:30 बजे भगवान भैरवनाथ जी को साक्षी मानकर गर्भगृह को बंद कर दिया गया तथा 8:30 बजे सभा मंडप और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के औद्योगिक सलाहकार डॉक्टर एस.के. पंवार, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मनोज गोयल, देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.डी. सिंह, एसपी रुद्रप्रयाग नवनीत भुल्लर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि इस यात्रा वर्ष 1,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। बाबा के जय घोष के साथ डोली ने प्रथम पड़ाव रामपुर हेतु प्रस्थान किया, जहां देवस्थानम बोर्ड के कार्याधिकारी NP जमलोकी, कोषाध्यक्ष RC तिवारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार नौटियाल उत्सव डोली की अवगानी करेंगे। सत्रह नवंबर मंगलवार को उत्सव डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंचेगी और 18 नवंबर को उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान हो जाएगी। उत्तराखंड की श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य जिस तन्मयता के साथ किया, जिस प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ किया है, बहुत अभिनंदनीय है। सचमुच हमारे आस्था के केंद्र हमारे मान बिंदु किस रूप में होने चाहिए। मैं कल सायंकाल 4 बजे यहाँ पहुँच गया था। 4 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक हम लोग एक एक जगह का अवलोकन किए हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही 3:45 बजे से ही हम लोग आरती में भाग लेकर, पहले जलाभिषेक का कार्यक्रम, फिर आरती के कार्यक्रम में भाग लेकर, फिर कपाट बंद होने के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के सारे कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। इसी के साथ बाबा केदारनाथ जी की शीतकालीन पूजाएं भी शुरू हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि श्री गंगोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर शीतकालीन के लिए बंद हो रहे हैं। श्री यमुनोत्री धाम के कपाट पूर्वाह्न 12:15 पर बंद हो रहे हैं। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बंद होंगे। द्वितीय केदार महेश्वर जी के कपाट भी 19 नवंबर सुबह 7 बजे बंद हो रहे हैं। आगामी 6 माह ऊखी मठ, उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है, सफ़ेद वस्त्र, ये बर्फ। और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधिवास में गए हैं, वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है, कहना चाहिए। सब लोगों ने जहाँ बाबा केदार का आशीर्वाद लिया, वहीं आज यहाँ पर बर्फबारी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये बर्फ केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, केवल पर्यटकों के लिए नहीं है, बल्कि देश के उन किसानों के लिए भी है जहाँ से इस बर्फ से पानी बन करके और उन खेतों में जाकर अमृत की वर्षा करनी है, जहाँ से हमारा किसान मुस्कुराता है। महेश्वर मेला 22 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची,
सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य में हो रही लगातार बारिश और बर्फबारी से जहां मौसम ने करवट बदली है, वहीं केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी ने यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो मौसम साफ हो जाएगा। और बता दें कि मौसम खुलने का इंतजार सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कर रहे हैं। ये बताया गया है मौसम विभाग से कि अगले 2-3 घंटे में खुल जाएगा मौसम, और तब फिर हेलीपैड को मशीन से क्लियर करके, जो करीब 1-1.5 फुट स्नो पड़ी है, उसके बाद फिर बाई एयर ही जाने का है। और खबर डोईवाला से, जहां प्रदेश में गन्ने की तमाम समस्याओं से जूझ रहे गन्ना किसानों ने केंद्र की मोदी और राज्य की त्रिवेंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि गन्ना किसानों के सामने ढेरों समस्याएं हैं और मौसम की मार भी गन्ने पर पड़ती है, जिस पर कारण गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार गन्ना किसानों के हित में गन्ने का मूल्य 450 प्रति कुंटल देकर किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठाना चाहिए। देखिए, पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो, पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल के दाम जो किसान यूज़ करता है उसका पेट्रोल के साथ बराबर हो गया है। दूसरी बात देखिए, प्याज के दाम में आलू के देख लीजिए, और जब किसान के पास होता है 20 पैसे किलो अब प्याज बिका था, आज 100 रुपये किलो बिक रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में आलू प्याज जो फेंक के गए थे किसान मंडी में, आज वो देख लीजिए किसान का गोदाम की बात करते हैं सरकार, गोदाम में आप देख लीजिए भंडारण की बात है, जो किसान का अध्यादेश है उसमें भंडारण जितना मर्जी कर लीजिए। अब ये तो व्यापारी की सरकार होगी, उद्योगपतियों की सरकार होगी। अब यही तो ना बताइए, आज देख लीजिए प्याज लोगों ने भंडारण कर लिया है, उसको छापा मारने के लिए सरकार आदेश नहीं दे सकती। और खबर लालकुआं से, जहां तहसील में तैनात पटवारी इकबाल अहमद ने अपने उच्च अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए लगातार परेशान किया जा रहा है। साथ ही बताया कि उनका रजिस्ट्रार कानूनगो के पद पर पदोन्नति करते हुए उन्हें नैनीताल तहसील भेजने की कार्रवाई नियमों को ताक पर रख कर की जा रही है। साथ ही उन्होंने कागजी पत्रों को दिखाते हुए कहा कि 19 अक्टूबर 2020 को पदोन्नति करते हुए रजिस्ट्रार कानूनगो बनाकर नैनीताल तहसील भेजने के जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के बाद एक दिन के अंदर ही 20 अक्टूबर को तहसीलदार लालकुआं द्वारा बिना उप जिलाधिकारी हल्द्वानी के अनुमोदन के ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई। मेरा वेतन रोक दिया गया है, जबकि वेतन ट्रेजरी से पास हो गया, मैसेज मेरे पास आ गया है। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर मुझे 2-3 महीने वेतन अगर इन्होंने रोक दिया तो। और वेतन रोकने की वजह है कि मैं शोषण के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया हूं। हाई कोर्ट में जब मेरी रीड याचिका WP/SS 13/18/2020 विचाराधीन है, इनसे जवाब मांगा गया है 3 हफ्ते के अंदर। और ऐसी स्थिति में इनका ये कहना है कि किसी तरह अपनी रीड वापस ले ले, नहीं तो तुझे हम प्रत्याड़ित करेंगे। इनका एक पटवारी है जो इनके बिल्कुल संपर्क में है, उसको यहीं पर नियुक्ति दे दी गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। पदोन्नति हमेशा जहां पद पर कार्यरत होता है उससे अन्यथा ही किसी तहसील में मिलती है। क्या कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। हमारे जिलाधिकारी महोदय का आदेश न पालन करना ये गलत है, और जो भी आदेश ट्रांसफर का हुआ था बाकी सबके लिए भी होता है, हम लोग के लिए भी होता है, तो हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। उनको उसका पालन करना चाहिए था। यदि उनकी कोई समस्या थी तो उसको पृथक से वो कह सकते थे। देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि उनका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो कम से कम उनको माननीय न्यायालय का इंतजार करना चाहिए था कि वहाँ से क्या आदेश होता है। उत्तराखंड में कई ऐसे पहाड़ी ट्रक हैं जहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक ट्रैकिंग करते हैं। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ चैनशील ट्रैक ऐसे ही एक खूबसूरत ट्रैक है। साल 2016 में राज्य सरकार द्वारा इसे ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया
चाइल्ड ट्रैक की खूबसूरती को देखने के लिए इस बार लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी मसूरी के ट्रेनी IAS अधिकारियों का दल भी पहुंचा। ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैक तो अच्छा ही था, थोड़ा मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल था, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी आसान था और वो अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। पहली एक्सपीरियंस थी ऑलमोस्ट एवरीवन के लिए कि कैंप में रहे और इतना ठंड में रहे और इतना चढ़ाई हुई। बलावट गांव में पहले दिन से हमारा एक ऐसा था कि होम स्टे होगा और मैं पहले कभी होम स्टे में रहा नहीं और वाकई में पूरी टीम ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि हमें घर जैसा फील करा ये। और होम स्टे में पहली बार हम लकड़ी के मकान में रह रहे हैं तो ये एक अलग अनुभव है और हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, खाना अच्छा लग रहा है, लोग अच्छे लग रहे हैं। मैं प्रमोद रावत चांशील बुग्याल से है और यहाँ लवासना के 23 IAS ट्रेनी थे जो कि चांशील बुग्याल का ट्रैक उन्होंने किया है। 6 नवंबर को ट्रैक स्टार्ट हुआ है और 12 नवंबर को ट्रैक ख़त्म हुआ है और जो कि चांशील बुग्याल का कैंप बेस कैंप बलावट है उसमें उन्होंने चांशील बुग्याल में जो भी दृश्य देखा उन्होंने उसकी खूबसूरती देखी और यहाँ ताल देखा। यमुनोत्री कपाट बंद होने से पहले हुई बर्फबारी। आज विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर 12:15 पर देश विदेश श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जा रहे हैं और मां यमुना के दर्शन 6 माह के लिए उनके मायके खरसाली में दर्शन हो पाएंगे। उनके मायके में सभी तैयारियां पूरी कर मंदिर दुल्हन की तरह सजाया गया है। वह आज से श्रद्धालु 6 माह के दर्शन अब खरसाली में ही कर पाएंगे। और खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।